हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। माई सेल्फ अंकित। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, जो आज अपन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, उसका जो चैप्टर है वो है सेकंड चैप्टर ट्रैफिक इंजीनियरिंग। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में, ध्यान देना, लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी जेई में आए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, वही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। जैसा कि अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, अपनी स्ट्रेटेजी शुरू से यही है कि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके लास्ट 10 ईयर्स में एसएससी जे में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वही सब क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ करवाए जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कि राइट ऑफ वे इज द समीशन ऑफ विड्थ ऑफ। राइट ऑफ वे जो दोस्तों, अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राइट ऑफ वे किस किस का समीशन होता है। दैट इज द समीशन ऑफ कैरिज वे, शोल्डर एंड रोड मार्जिन्स। सो राइट ऑफ वे इज द समीशन ऑफ कैरिज वे, आपका जो कैरिज वे होता है, उसके अलावा जो शोल्डर होता है उसका, और रोड मार्जिन का समीशन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपसे एसएससी जेई 2018 में पूछा भी गया था। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे कब पूछा गया था? एसएससी जेई 2018 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज gradient on a highway is 1 in 20, radius of curve is 200 meter. After grade compensation of the grade to be provided should not be less than 4%. Calculate the grade compensation. दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें ग्रेडियंट दे रखा है हाईवे पे 1 in 20 का, रेडियस ऑफ कर्व दे रखी है 200 मीटर। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आफ्टर ग्रेड कंपेंसेशन ग्रेड टू प्रोवाइडेड शुड नॉट बी लेस देन 4%। तो कैलकुलेट द ग्रेड कंपेंसेशन। ग्रेड कंपेंसेशन अपन को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। दोस्तों, कैसे करेंगे? सबसे पहले इसने दे रखा है ग्रेडियंट ऑफ हाईवे, दैट इज़ 1 in 20 हो गया, अपना रेडियस ऑफ कर्व हो गया। तो ग्रेड कंपेंसेशन जो होता है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ ग्रेड कंपेंसेशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 30 प्लस आर अपॉन आर परसेंटेज। 30 प्लस आर अपॉन आर परसेंटेज। ठीक है, यहाँ जो आर की वैल्यू है 30 प्लस आर की वैल्यू क्या है दोस्तों? 200। 200 डिवाइडेड बाई आर मतलब 200 इज इक्वल्स टू 1.15%। इट विल बी 1.15%। ठीक है, सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम परसेंटेज। मैक्सिमम परसेंटेज क्या होता है दोस्तों? दैट इज 75 अपॉन आर। तो 75 अपॉन 200 इट विल बी 0.375%। इट विल बी 0.375%। अब जो देखो दोस्तों, इसमें क्या रखा है कि ग्रेड कंपेंसेशन ग्रेड टू प्रोवाइडेड शुड नॉट बी लेस देन 4%, से कम नहीं होना चाहिए। 0.375 को आप एक बार के लिए 0.38 मान लो। ठीक है, अब अपन निकालते हैं दोस्तों रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/20, मतलब 1 in 20 है तो 1/20 हो गया। इट विल बी 5%। सो कंपेंसेटेड ग्रेडियंट क्या होगा दोस्तों? रूलिंग ग्रेडियंट माइनस जो आपका ग्रेड कंपेंसेशन हुआ है। ग्रेड कंपेंसेशन कितना हुआ? 0.38। भाई 5% तो अपना ये आ गया जो रूलिंग ग्रेडियंट है। ग्रेड कंपेंसेशन अपन ने कहाँ निकाला? 0.38 से निकाला। जो मैक्सिमम ग्रेड कंपेंसेशन है वो क्या है? 0.38। तो 5 में जब 0.38 माइनस की तो 4.62, और इट इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 4%। इट इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 4%। तो इट मीन्स अपन ने जो निकाला था 0.38%, वो ऑप्शन सही है। अपन ने जो निकाला था दैट इज 0.38%, वो ऑप्शन सही है। अपन ने 0.38 कैसे निकाला था? जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है वो क्या था अपना? 75/r। 75/r की जैसे आप वैल्यू निकालोगे इट विल बी 0.38%। 0.38 को अपन ने किस में से माइनस किया? 5 में से। 5 में से जब अपन ने 0.38 को माइनस किया तो आई इट इज़ अराउंड 4.62, दैट इज़ नॉट लेस देन 4%। तो क्वेश्चन में जो डिमांड थी, क्वेश्चन में क्या डिमांड थी कि इट शुड नॉट बी लेस देन 4%। तो अपन ने जो 0.38% निकाला दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A portion of roadway contiguous with the travelled way and it is intended for accommodation of stopped vehicle is called as shoulder। दोस्तों, वो शोल्डर ही तो होता है। शोल्डर जो एकदम रोड के बगल में जो कर्विस्टोन लगा होता है, कर्विस्टोन के लेफ्ट हैंड साइड में जो छोटी सी सड़क रहती है, सिंगल लेन अपन जिसको कह सकते हैं। इवन द विड्थ ऑफ शोल्डर इज लेस देन सिंगल लेन ऑल्सो समटाइम्स। तो पोर्शन ऑफ रोड वे कंटिन्यूस विद द ट्रेवल्ड वे एंड इट इज़ इंटेंडेड फॉर अकोमोडेशन। जहाँ पर कई बार अपने गाड़ियाँ भी खड़ी कर देते हैं, कई बार अपन यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, दैट इज शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवीजन ऑफ इंडिया रोड्स इनटू 4 क्लासेस एज नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड्स वाज प्रपोज्ड बाय।
इट वॉज प्रपोज्ड बाय नागपुर रोड प्लान। जो ये प्रपोजल्स थे डिवीजन ऑफ इंडियन रोड्स, जो 4 क्लासेस में जो रोड बांटनी थी अपन को, नेशनल हाईवे में बांटो, स्टेट हाईवे में बांटो, या डिस्ट्रिक्ट रोड करो, इसको विलेज रोड करो, वो सब किसका प्लान था? दैट वॉज द पार्ट ऑफ नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान के अंतर्गत ये जो चीज़ें हैं, रोड्स को क्लासीफाई किया गया था 4 कैटेगरीज में। नेक्स्ट इज रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981 टू 2001 इज़ नोन एज दी, मतलब 1981 से 2001 के बीच का जो प्लान था वो क्या प्लान था दोस्तों? लखनऊ प्लान। लखनऊ प्लान कौन सा था? 1981 से 2001 के बीच का। आप बात करोगे अगर नागपुर की, तो नागपुर का जो प्लान था वो था 1943 टू 1963 और जो आपका बॉम्बे प्लान था वो कितना था? दैट वाज 1961 टू 1981। ध्यान देना। सबसे पुराना प्लान कौन सा हुआ दोस्तों? इसमें सबसे जो पुराना प्लान हुआ वो हुआ आपका नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान कहाँ से चला? 1943 से स्टार्ट हो गया। 43 आप कैसे याद रख सकते हो कि 47 से 4 साल पहले, मतलब 1947 से 4 साल पहले। तो 1943 से 20 साल चला, मतलब 63, और 63 से 2 साल पहले आपका बॉम्बे रोड प्लान चालू हो गया था, दैट इज 61 टू 81, और 81 से 2001 के बीच जो प्लान चला वो आपका कौन सा हुआ? लखनऊ रोड प्लान। ठीक है, तो ये आपको 3 प्लान तो याद रखने हैं। नेक्स्ट इज in a highway an ascending gradient of 1 in 100 meets with a descending gradient of 1 in 80, determine the deviation angle। दोस्तों इसमें दे रखा है कि असेंडिंग ग्रेडियंट है, मतलब +1/100 है। ठीक है, दूसरे इसमें दे रखा है डिसेंडिंग, मतलब -1/80 है। ठीक है, डेविएशन एंगल अपन कैसे निकाल लेते हैं दोस्तों? n1 माइनस n2 कर लो। n1 की वैल्यू क्या है? 1/100, माइनस आप लगाओगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दैट विल बी 1/80, इट विल बिकम 9/400। ऑप्शन में क्या है? 9/400। सो डी इज दी राइट आंसर। बहुत सिंपल है। आपको असेंडिंग ग्रेडियंट दिया 1/100, डिसेंडिंग किया 1/80, अपन को डेविएशन एंगल निकालना है, इट मीन दैट इज n1 माइनस n2। n1 में से अपन ने जब n2 माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट विल बी 9/400। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। Cross slope given to the pavement for safe drainage of water। Cross slope given to the pavement for safe drainage of water, that is कैम्बर। दोस्तों जैसे कि लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था, रोड के बीच का जो मिडिल पोर्शन होता है वो थोड़ा सा राइज रहता है, थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर रहता है, जिससे कि जो वाटर, जो ड्रेनेज जो वाटर है वो थोड़ा सेफ हो चुके, दैट इज कॉल्ड कैम्बर या कैंटलूस अपन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्पेसिफिकेशंस फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिज़ाइन। ऑल द स्पेसिफिकेशंस फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिज़ाइन आर गिवन बाय IRC। IRC क्या होता है दोस्तों? दैट इज इंडियन रोड कांग्रेस। ही जो आपकी गाइडलाइंस बनाती है। इंडियन रोड कांग्रेस कब एस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों? अगर आपसे कोई पूछ ले, दैट इज 1934। इंडियन रोड कांग्रेस जो है आपकी 1934 में एस्टेब्लिश हुई थी टू सजेस्ट इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, डिजाइन एंड ऑपरेशन, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स। एक था आपका CRRI। CRRI क्या होता है दोस्तों? दैट इज सेंट्रल रोड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था? दिस वॉज एस्टेब्लिश इन 1950। 1950 में क्या करने के लिए एस्टेब्लिश होता है? जस्ट रिसर्च करने के लिए, क्योंकि इसके नाम में क्या? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1950 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों HRB। HRB क्या होता है दोस्तों? हाईवे रिसर्च बोर्ड। ये कब आपका एस्टेब्लिश हुआ था? दिस वॉज एस्टेब्लिश इन 1973। हाईवे रिसर्च बोर्ड है वो आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों? 1973। ठीक है, उसके बाद आपका MVA है। MVA क्या है दोस्तों? मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट तो आपको पता ही होगा, that was implemented or brought in 1939 by the government of India to regulate the road traffic in the form of traffic laws। ठीक है, तो इसमें आपको 4 चीज़ें हो गई, लेकिन जो प्लानिंग हाईवे वगैरह की वो IRC देता है, दैट इज इंडियन रोड कांग्रेस। HRB आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड हो गया, जो कि आपका 1973 में बना था। IRC आपका इंडियन रोड कांग्रेस हो गया। HRB हो गया आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड। CRRI आपका क्या हो गया? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि किस काम के आता है? 1950 में बना और रोड में रिसर्च करने के लिए। उसके बाद आपका MV हो गया, वो कब आया था? 1939 में, मोटर व्हीकल एक्ट के लिए। ठीक है,
So option number A is the right answer in this question. Next question. Longitudinal coefficient of friction on highway for calculation of stopping side distance in geometrical design is, that is 0.325 to 0.4. दोस्तों ये अपन ने शायद कल भी बात करी थी. जो लेटरल होता है अपना दैट इज़ अराउंड 0.15 और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है दैट इज़ 0.35 टू 0.4. ये क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये भी आपसे अभी लास्ट ईयर एसएससी जेई 2019 में पूछा गया था. बाकी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन. आप जस्ट एक याद रखिए फिगर कि 0.15 और 0.35. 0.15 आपका लेटरल का हो गया और जो लॉन्गिट्यूडिनल है वो आपका 0.35 हो गया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज extra widening of payments provided because of off tracking is known as, that is mechanical widening. Mechanical widening is the right answer for this question. दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी आपसे एसएससी जेई 2019 में ही पूछा गया था. दोस्तों बेसिकली एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होती है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग रेफर्स टू दी एडिशनल विड्थ ऑफ द कैरिज वे दैट इज रिक्वायर्ड ऑन ए कर्व्ड सिलेक्शन ऑन ए कर्व्ड सेक्शन ऑफ रोड ओवर एंड अबव दैट रिक्वायर्ड ऑन ए स्ट्रेट अलाइनमेंट. ठीक है. और आपको मैं बताया था कि जो मैकेनिकल वाइडनिंग होती है उसका अपन ने शायद एक क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व किया था. उसका क्वेश्चन था V अपॉन, जिसमें अपन ने से मैकेनिकल वाइडनिंग पूछी थी उसमें. तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगाया था WP इज टू V अपॉन 9.5 √R. दैट इज़ साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. दैट इज़ साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का अपन ने एक फॉर्मूला लगाया था कि साइकोलॉजिकल वाइडनिंग क्या होती है दोस्तों कि इट इज़ ड्यू टू दी टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर्स टू प्लाई अवे दी एज ऑफ कैरिज एज द ड्राइव ऑन दी कर्व. सो उस केस में अपन ने साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला लगाया था. पर यहाँ जो बता रहा है क्वेश्चन में वो क्या है, मैकेनिकल वाइडनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेमेंट विद रेस्पेक्ट टू द इनर एज इज नोन एज. दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को तो अपन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. दैट इज सुपर एलिवेशन. हर कोई जानता है कि जब आपका जो आउटर एज है वो उठा रहता है और जब इनर एज बैठा रहता है दैट इज नोन एज द सुपर एलिवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द आई लेवल शुड बी एट. फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आई लेवल कितने पे होनी चाहिए दोस्तों, दैट इज़ 1.2. दैट इज़ 1.2. दोस्तों ये एक जस्ट फिगर है जो कि एकदम स्ट्रेट है. मतलब आपको जस्ट याद रखना है कि जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होनी चाहिए दोस्तों आई लेवल कितने के लेवल पे होनी चाहिए, दैट शुड बी 1.2. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज 100 मीटर. डिज़ाइन स्पीड इज 50 kmph. डिज़ाइन कोफिशिएंट लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15. ये अंडरस्टूड होता है. डिटरमाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड. रेट ऑफ सुपर एलिवेशन पूछ रहा है इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड टू बी डेवलप. इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड टू डेवलप. तो दोस्तों इसमें अपन को इसने R दे रखा है 100 मीटर. इसने अपन को V भी दे रखा है 50 kmph. T दे रहा है, F दे रखा है 0.15. अपन को सुपर एलिवेशन निकालना है. अपन को एक फॉर्मूला पता है जो अपन ने कल भी कैलकुलेट किया था. E+F इज टू V² अपॉन 127R. ठीक है. इसमें अपन को ये E पूछ रहा है तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, इट विल बी V² अपॉन 127R माइनस F. तो इसमें आप सबकी वैल्यू रखते रहो. V² मतलब 50 का स्क्वायर. ठीक है. अपन 127 इंटू R की वैल्यू क्या है दोस्तों 100 माइनस F की वैल्यू क्या हो गई 0.15. सो इट विल बी अराउंड 0.047. अगर ये अपन परसेंटेज में निकालेंगे क्योंकि रेट ऑफ सुपर एलिवेशन पूछ रहा है, अगर अपन परसेंटेज में निकालते हैं दैट विल बी 4.7%. ठीक है. अभी इसमें क्या है, ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अश्योर्ड इज अज्यूम टू डेवलप. तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1/100 अपॉन 4.7. 1/100 अपॉन 4.7 इट विल बी 1/21.2. तो ऑप्शन में 1/21.2 है. ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. आगे समझ में. अपन ने फॉर्मूला वही लगाया, जस्ट E निकाला और E का अपन ने जो एज ए सुपर एलिवेशन का जो रेट है वो अपन ने निकाला है. सो जब उसका जो रेट दी जाएगी सुपर एलिवेशन की तो वो कुछ इसी फॉर्म में दी जाएगी. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन दैट इज फिक्स्ड बाय आईआरसी फॉर रोड्स in plain and rolling terrains and in snowbound areas taking mixed traffic into consideration. तो इसने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, तो वो कितनी है दोस्तों, दैट इज 7%। दो जो आईआरसी के अकॉर्डिंग है दोस्तों, वो कितनी दे रखी है इसने, 7% दे रखी है फॉर हिली टेरेन बाउंड बाय स्नो। ध्यान देना, फॉर हिली टेरेन बाउंड बाय स्नो, ठीक है। और जो नोट बाउंड बाय स्नो है वो दैट इज 10%। अगर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर स्नो बाउंड है तो 7%, अगर नोट स्नो बाउंड है दैट विल बी 10%। ये है आईआरसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सुपर एलिवेशन फॉर रोड्स इन प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए, ठीक है। ध्यान देना 7% है अगर स्नो बाउंड है, और स्नो बाउंड अगर नहीं है तो 10% है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ ए व्हीकल आर 18 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, देन द थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑन ए ट्रैफिक लाइन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज। इसमें क्या करना है दोस्तों, अपन को थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी। थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 1000 वी अपॉन एस। 1000 इंटू वी की वैल्यू क्या है, जैसे दोस्तों यहाँ वी दे रखा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और एवरेज लेंथ आर देन द व्हीकल पर ओवर, ओके, ठीक है। जो वी दे रखा है यहाँ अपन को 10 मीटर पर सेकंड में दे रखा है, जब अपन को इसको kmph में बदलना पड़ेगा तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3.6। ध्यान देना, तो 10 इंटू 3.6 इज टू 36 kmph, ठीक है। यहाँ अपन को SSD दे रखी है 18 मीटर की, ठीक है, और एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल दे रखी है 6 मीटर की। तो जो एस आएगा अपना, जो अपना एस आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, SSD प्लस एल, SSD प्लस एल, तो 18 प्लस 6 24 हो गया। तो जब अपन सी निकालेंगे थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 इंटू वी की वैल्यू क्या है दोस्तों 36, अपन एस की वैल्यू क्या है 18 प्लस 6, क्योंकि 18 मीटर तो इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गई और 6 मीटर इसकी व्हीकल की लेंथ हो गई, तो दोनों को मैंने जोड़ लिया एस के लिए, दैट इज 24। जब आप इसको सोल्व करोगे सो दैट विल बी अराउंड 1500 VPH। इसका मतलब थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी व्हीकल्स पर ओवर, और उसकी जो यूनिट होगी वो आएगी VPH, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। समझ आया दोस्तों, थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि 1000 वी अपॉन एस। वी की वैल्यू आपने kmph में निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जो एस की वैल्यू आपने निकाली है दैट शुड बी एस इज इक्वल्स टू SSD प्लस एल। सो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए 1500, और उसकी यूनिट क्या होगी दोस्तों VPH, व्हीकल पर और। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फ्लाईओवर सेग्रीगेट्स ट्रैफिक विद रेस्पेक्ट टू ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों जो फ्लाईओवर होता है, ओवरपास होता है, जिसको आप रोड ओवर ब्रिज भी कहते हैं, ROB इज अ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन दैट एलिमिनेट्स क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एट इंटरसेक्शन बाय वर्टिकल सेपरेशन ऑफ रोडवेज, जो कि कैसे ये इंटरसेक्ट कर देता है वर्टिकल सेपरेशन ऑफ रोडवेज के थ्रू, ये जो क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है। सो ए फ्लाईओवर सेग्रीगेट ट्रैफिक विद रेस्पेक्ट टू दी ग्रेड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे SSC JEE 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IRC 67 2001 इज। शेप ऑफ स्टॉप साइन ये कैसा होना चाहिए दोस्तों, दैट शुड बी रेक्टेंगुलर। ये तो अपन ने पढ़ा हुआ क्या कई बार देखा भी होगा दोस्तों कि जो स्टॉप साइन होता है उसका शेप कैसा होता है, दैट इज रेक्टेंगुलर। और इसमें क्या होगा हमेशा जो स्टॉप साइन होगा जो सॉरी जो स्टॉप साइन होगा उसकी जो शेप होगी दैट इज ऑक्टागोनल। थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो स्टॉप साइन का जो शेप होगा दैट विल बी ऑक्टागोनल। और ध्यान देना ऑक्टागोनल जो शेप होगा इसमें हमेशा जो आपका बैकग्राउंड कलर होगा वो हमेशा क्या होगा, रेड होगा। आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रेड होगा विद
वाइट बॉर्डर, आपका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रेड होगा विद वाइट बॉर्डर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cumulative speed distribution curve is usually adopted for geometric design of highway. The percentile speed adopted for geometric design is, दोस्तों that is option number C, 98th percentile speed। जो परसेंटाइल स्पीड अडोप्ट की जाती है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए दैट इज़ 98th परसेंटाइल स्पीड। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि 98 परसेंटाइल स्पीड की अगर अपन जो भी ज्योमेट्री की डिज़ाइन करते हैं, किसी भी हाईवे की अगर अपन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि अगर कुछ सर्वे किया जाता है तो देखा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितनी स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितनी स्पीड से चल रहे हैं, और जो टॉप 100 होता है उन सब व्हीकल्स को इसमें ले लिया जाता है। ठीक है, तो जो परसेंटेज होती है, जो डिज़ाइन स्पीड होती है, वो होती है कि 98% ऑफ व्हीकल, ध्यान देना 98% ऑफ व्हीकल मैक्सिमम जिस स्पीड से चल रहे हैं। मान लीजिए 50 व्हीकल चल रहे हैं, 50 व्हीकल की मैक्सिमम 48 व्हीकल हैं जिसमें से, या 49 व्हीकल है जिसमें से जिनकी स्पीड 80 आ रखी है, तो आपकी जो डिज़ाइन स्पीड होगी वो कितनी होगी, 80 के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाएगा। मतलब ओवरऑल व्हीकल मूवमेंट में से 98% ऑफ व्हीकल, 98% ऑफ व्हीकल की जो स्पीड होती है उस स्पीड को काउंट किया जाता है किसमें, 98 परसेंटाइल स्पीड में। सो दैट इज़ 98 परसेंटाइल स्पीड, जिसके बेसिस पर आपका ज्योमेट्री डिज़ाइन की जाती है हाईवे की। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और आपका जो 85 परसेंटाइल स्पीड होती है, 85 परसेंटाइल स्पीड क्या होती है आपकी, देखो 90 परसेंटाइल स्पीड हो गई वो तो आपकी डिज़ाइन की हो गई, 85 होती है वो होती है आपकी सेफ स्पीड और द अपर स्पीड लिमिट की। आपकी अपर स्पीड लिमिट होगी वो 85th होगी, मतलब 85th आपकी अपर स्पीड होगी, मतलब ये मैक्सिमम स्पीड होगी आपकी डिज़ाइन स्पीड 98 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। और जो 85th परसेंटाइल स्पीड होगी वो क्या होगी, आपकी आपकी सेफ स्पीड हो गई, आपकी अपर स्पीड लिमिट हो गई। और जो 15th एक होती है 15th भी, वो आपकी लोअर स्पीड हो गई, लोअर स्पीड हो गई आपकी 15th परसेंटाइल स्पीड के हिसाब से। 85 तो हो गई आपकी मैक्सिमम, और 98 हो गई आपकी डिज़ाइन स्पीड दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if L is length of vehicles in meters, C is the clear distance between two consecutive vehicles, V is the speed of vehicles in kmph, maximum number n of vehicle per hour is, that is n is equals to 1000 V upon L plus C। ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर n ऑफ व्हीकल्स पर ओवर, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पर ओवर कैसा आएगा, दैट इज़ 1000 V अपॉन L प्लस C। दोस्तों ये अभी अपन ने देखा भी था, अपन ने अभी फॉर्मूला लगाया था थ्योरेटिकल मैक्सिमम व्हीकल कैपेसिटी का। ठीक है, उसमें अपन ने फॉर्मूले में क्या लगाया था, दैट वाज 1000 V अपॉन एस। एस की वैल्यू अपन ने क्या ली थी कि एक तो लेंथ ऑफ व्हीकल जो आ गया, और सी क्या था, क्लियर डिस्टेंस था बिटवीन टू व्हीकल, तो एल प्लस सी। तो ये वही फॉर्मूला है दोस्तों। देखो फॉर्मूला हमेशा एक ही फॉर्मूला रहेगा, अगर कॉन्सेप्ट एक है तो वो अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया था, शायद इससे दूसरा या तीसरा चौथा क्वेश्चन था जो अपन ने किया था, उसमें अपन ने क्या किया था कि अपन ने 1000 V अपॉन एस किया था, जिसमें अपन को V दे रखा था, एस अपन ने क्या किया था 18 और 6 को ऐड किया था। ठीक है, तो वही फॉर्मूला ये है कि जो आपका पूछ रहा है ये V इज द स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पर ओवर, उसकी यूनिट भी क्या थी, VPH थी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ ए रोडवे इज डिफाइंड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, traffic volume is defined as the multiplication of traffic density and speed. Option number C is the right answer. Option number C is the right answer. दोस्तों बेसिकली जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम होता है कि आपका नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट ड्यूरिंग स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज व्हीकल पर ओवर। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है आपका, व्हीकल पर ओवर उसकी यूनिट होती है। ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग ए यूनिट लेंथ ऑफ ए लेन और हाईवे एट ए गिवन इंस्टेंस। तो जो डेंसिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है दोस्तों, व्हीकल पर किलोमीटर। और
जो आपका स्पीड होती है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर पर सेकंड जो भी है, ये किलोमीटर पर ओवर सॉरी। ठीक है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और यूनिट क्या जाएगी कि व्हीकल पर ओवर। सो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है ट्रैफिक डेंसिटी इनटू स्पीड, जिससे आप व्हीकल पर ओवर इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ये भी आप एक क्रॉस चेक के लिए रख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज कि कैलकुलेट द कैपेसिटी व्हीकल पर ओवर ऑफ द रोड व्हेन रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 2 सेकंड्स, डिजाइन स्पीड 80 kmph, एवरेज लेंथ ऑफ व्हीकल 6 मीटर और टेक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.35, जो इसमें लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एक तरीके से दे रखा है, ये अपन को कुछ चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन को तो इसने पूछा है कि कैपेसिटी व्हीकल पर ओवर की निकालनी है। ठीक है, कैपेसिटी अपन को निकालनी है, उसके लिए सबसे पहले अपन को इसने रिएक्शन टाइम वगैरह कुछ दे रखा है। इसका मतलब इसमें को फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला जो अपन ने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का लास्ट वीडियो में निकाला। दैट व्हाट वाज दैट वाज 0.278 VTR प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 म्यू। ठीक है, 0.278। ठीक है, वी की वैल्यू अपन को दे रखी है 80 kmph, TR की वैल्यू अपन को दे रखी है 2, वी की वैल्यू अपन को यहाँ कितनी दे रखी है दोस्तों, वी स्क्वायर तो वही 80, जो ये वाली वैल्यू है 80, 254 और म्यू जो अपना फ्रिक्शन है वो क्या है 0.35। ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन दिखाया तो अपन ने इसको म्यू लिख दिया, लेटरल दिखा था तो अपन उसको एफ लिख देते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आप जब इस पूरे को सोल्व करेंगे ये वैल्यूज़ रख करके तो इसकी वैल्यू आएगी 116.47। ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, दैट इज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब जो अपन को क्या निकालनी थी अपन को, तो ये अपन ने क्यों निकाली, क्योंकि अपन को जो फॉर्मूला लगाना था तो कैपेसिटी का वो क्या था 1000 V अपॉन S। ठीक है, अपन को टोटल डिस्टेंस निकालनी थी तो 1000 V तो अपने पास था 80, पर S नहीं था। S के लिए अपन को क्या करना था, अपन को L प्लस C करना था। C तो अपने पास है क्लियर डिस्टेंस, C तो अपन को इसमें दे रखा है ना दोस्तों 6 मीटर, पर अपने पास वो SSD नहीं था। SSD कहाँ से आया 116.47 वहाँ से आ गया। तो जब S निकालेंगे अपन तो 116.47 प्लस 6 इजिकल्स टू 122.47 मीटर। अब अपन आराम से इससे व्हीकल कैपेसिटी निकाल लेंगे, दैट विल बी 1000 इंटू वी की वैल्यू क्या है दोस्तों 80 kmph अपॉन एस की वैल्यू क्या है 116 और ये 6 इजिकल्स टू 122.47। सो आंसर विल बी 653 अराउंड 653.22 व्हीकल पर ओवर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भाई अपन को निकालना क्या था व्हीकल पर कैपेसिटी, इससे से निकालना था 1000 V अपॉन एस। एस अपने पास पूरा नहीं था, एस में एल तो था, मतलब सी तो था अपने पास जो क्लियर डिस्टेंस होती है व्हीकल्स के बीच की, पर अपने पास SSD नहीं था। SSD के लिए अपन ने क्या किया वो वाला फॉर्मूला लगाया। कौन सा वाला दोस्तों, आप उसको एक बार दोबारा से देख सकते हैं 0.278 VTR प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 म्यू, इसका अपने फॉर्मूला लगाया। ऐसा है, एस से अपन ने SSD से अपन ने एस निकाला और उससे अपन ने व्हीकल कैपेसिटी निकाली। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इट इज 653 व्हीकल पर ओवर। इसकी जो यूनिट होगी दैट विल बी व्हीकल पर ओवर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको एक बार लॉजिक ये समझना होगा क्या कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है और क्या आपसे पूछा गया है। यहाँ आपसे मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी तो आप सीधा ऐसे नहीं कि आपने 1000 V अपन एस कर दिया और एस की वैल्यू अपने 6 डाल दिया, ऐसा नहीं करना। आपको पता है कि जो एस होता है वो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस व्हीकल के बीच में क्लियर डिस्टेंस होती है। तो आपको यहाँ क्लियर डिस्टेंस तो दे रखी है, पर अगर आपको व्हीकल के बीच में अगर आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस नहीं दे रखी तो आपको निकालनी पड़ेगी उससे, जैसे अपन ने इस क्वेश्चन में निकाली। So next question is, a company has proposed to design a weir across a river in the alluvial soil. Piezometric head at the bottom of the floor is computed as 10 meter. Datum is 3 meter below the floor bottom. Assured standing water depth above the floor is 2 meter. Specific gravity of floor material is 2.5 और required minimum thickness of floor इसने अपन से पूछी है। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्वेश्चन जरूर बड़ा है लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा। आप सीधा फॉर्मूले से बात करो, क्योंकि यहाँ अपन को क्या करना है, यहाँ अपने पास इतना बड़ा टाइम नहीं कि अपन हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाए, क्योंकि कन्वेंशनल पेपर तो आएगा नहीं जो आपको कुछ स्टेप्स लिखने 8 स्टेप लिख दिए 10 स्टेप लिख दिए। ठीक है, यहाँ सीधा कन्वेंशनल क्वेश्चन तो है नहीं, यहाँ सीधा आप MCQ से जाओ। MCQ का अपन एक छोटा सा फॉर्मूला देखते हैं जो आपको शायद हाइड्रोलिक्स में भी पढ़ा होगा या फिर सोइल में भी आपको पढ़ाएंगे। फॉर्मूला है 2 गामा W प्लस गामा C
इंटू टी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू 7। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ अपन ने ये कैसा है ये मैं आपको बताया दूँ, आप थोड़ा बहुत टाइम लगा के, कि से फॉर एग्जांपल ये कह रहा है अपन को कि piezometric head at the bottom of the floor is computed as 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से ये गया और इस तरीके से ये गया। ठीक है, इट इज़ अराउंड, ये डेटम हो गया पूरा। ठीक है, ये पूरा हो गया 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि डेटम इज़ 3 मीटर बिलो दी फ्लोर बॉटम। डेटम जो है फ्लोर से 3 मीटर बिलो है, इसका मतलब ये डेटम है आपका, ये कितना है 3 मीटर है। उसके बाद इसने कहा है कि एश्योर्ड स्टैंडिंग वाटर डेप्थ अबव द फ्लोर, एश्योर्ड स्टैंडिंग फ्लोर अबव द फ्लोर, मतलब इस फ्लोर के अबव, ये कितना हो गया आपका, ये टोटल हो गया स्टैंडिंग वाटर डेप्थ अबव द फ्लोर इज 2 मीटर, इससे 2 मीटर है, मतलब इस फ्लोर से कितना हो गया, ये आपका 2 मीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका टी। तो ध्यान देना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोर मेटर इसने दे रखी है अपन को 2.5। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड मिनिमम थिकनेस ऑफ द फ्लोर, इस फ्लोर की ये क्या पूछ रहा है 200 थिकनेस पूछ रहा है, मतलब इसको अपन ने क्या मान लिया थिकनेस, टी मान लिया अपन ने कि भाई टी थिकनेस है। अपन क्या करेंगे इसमें कि दो तो ये है अपना, दो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक बार आप इसका भले स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, दो दो वो जो थी हाइट, उसको 2 इंटू गामा डब्ल्यू कर दिया, प्लस गामा सी जो कि, और उसको थिकनेस अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 2 इंटू गामा डब्ल्यू हाइट इंटू आपका ये डेंसिटी हो गई, प्लस गामा सी इंटू टी हो गया इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू जो कि पानी वहीं से आ रहा था, गामा डब्ल्यू इंटू 7 हो गया। अपन एक पानी का लेकर के चल रहे हैं कि भैया अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने पास जो आएगा फॉर्मूला, जो फाइन फॉर्म आएगी वो आएगी गामा सी इंटू टी इज इक्वल्स टू, 7 में से 2 माइनस होंगे, दैट विल बी 5 गामा डब्ल्यू। 5 गामा डब्ल्यू, तो टी की वैल्यू क्या रहेगी दोस्तों, 5 अपॉन गामा सी अपॉन गामा डब्ल्यू, गामा सी अपॉन गामा डब्ल्यू। तो 5 अपॉन गामा सी अपॉन गामा डब्ल्यू के दे रखा है अपन को 2.5, जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इट विल बी 2 मीटर। ऑप्शन में 2 किधर है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था कि कैसे हुआ, बट इट इज़ वेरी मच इजी। कैसे हुआ दोस्तों, कि अपन ने को जो 2 से मल्टीप्लाई अपन ने किया है, अपन ने क्या किया पहले तो उसकी निकाल ली थिकनेस, थिकनेस इंटू अपन ने क्या कर दिया डेंसिटी कर दिया, तो 2 इंटू गामा डब्ल्यू, प्लस उसकी थिकनेस को अपन ने टी मान लिया, थिकनेस को अपन ने क्या मान लिया टी मान लिया, और उसको एक किसी तरह का कुछ फ्लूइड मान लिया, उसकी स्पेसिफिसिटी अपन ने गामा सी मान लिया। इस सामने क्या था, इक्विवेलेंट में क्या था दोस्तों 10 - 3 अपन ने किया, क्योंकि वो जो फ्लो हो रहा है, वो जो फ्लो वहाँ करके मिल रहा है, उससे वो 3 मीटर नीचे था। इस टोटल लेंथ डेप्थ अपनी 10 मीटर थी, 10 में से 3 माइनस की, दैट इज 7 अपन गामा डब्ल्यू। 7 में से 2 गए 5 पे, 5 गामा डब्ल्यू इजिकल्स टू अपना गामा सी इंटू टी, और जब टी इजिकल्स टू अपन ने क्या कर दिया 5 अपन गामा सी अपन गामा डब्ल्यू, तो डेंसिटी अपन डेंसिटी इजिकल्स टू अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5, और जब अपन 5 अपन 2.5 क्या इट इज आंसर इज 2 मीटर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आपसे एसएससी जेई 2019 में पूछा गया था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अलग कॉन्सेप्ट था, अच्छी बात आप लोगों ने देख लिया। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो अब आप इमीडिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल कंडक्टिंग द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑन बिटुमिन द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज, दोस्तों द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज टेम्परेचर। सॉफ्टनिंग पॉइंट का क्या होता है, बेसिकली जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच बिटुमिन अटेन्स अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस अंडर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंडीशंस। बेसिकली सॉफ्टनिंग पॉइंट टेम्परेचर ही वही होता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट बिटुमिन का टेम्परेचर होता है जिसपे कि जो बिटुमिन है एक पर्टिकुलर डिग्री की सॉफ्टनेस अटेन कर लेता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आपसे एसएससी जेईई 2019 में पूछा गया था।
सो दोस्तों यहाँ अपना वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जो भी लोग सिविल के किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।